जय हो। सुन रहे हैं हम नौपद आयंबिल ओली तप की आराधना में श्रीपाल और मैना सुंदरी का जीवन चरित्र, जिन्होंने नौपद आयंबिल ओली तप की साधना करके अपने पूरे जीवन को किस तरह से बदला, यह सारा वर्णन हम इन दिनों में सुन रहे हैं। कल हमने सुना था श्रीपाल कुंवर उज्जैनी नगरी में जब नगर भ्रमण के लिए गए तो वहां पर उन्हें किसी ने राजा के जवाई के नाम से संबोधन किया और तब उनके मन में चिंतन चला कि मैं अपने नाम से नहीं पहचाना जाता हूँ यहाँ, इसलिए मुझे परदेश जाना चाहिए। श्रीपाल कुंवर मन में यह निश्चय रखकर महल में आते हैं और अपने मन की बात माता कमल प्रभा और मैना सुंदरी से बताते हैं और अब श्रीपाल कुंवर प्रस्थान करने को तत्पर हैं, क्योंकि वे अपने नाम से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वे अपने पिता के नाम को, पिता के कुल को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। प्रस्थान कर दिया है श्रीपाल कुंवर ने उज्जैनी से, अपने ससुराल गृह से। अनेकों पहाड़ों, नदियों, वन और नगरों के बीच से गुजरते हुए अब उनकी यात्रा चलती चली जा रही है। किसी दिन गहन वन के अंदर एक व्यक्ति को उन्होंने देखा। जैसे ही श्रीपाल कुंवर को भी उस व्यक्ति ने देखा तो उसने बताया कि वह यहाँ पर इस घने जंगल के अंदर एक साधना कर रहा है ताकि उसकी विद्या सिद्ध हो जाए। बहुत दिन हो गए उसको विद्या सिद्ध करने का प्रयास करते करते, लेकिन उसकी विद्या अभी तक सिद्ध ही नहीं हो रही। तब श्रीपाल कुंवर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। श्रीपाल कुंवर ने उसे समझाया कि कोई भी साधना जब करते हैं तो उस समय हमारे मन में किसी भी प्रकार की शंका या फिर भय नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे भीतर शंका का लेश मात्र भी रहता है तब तक कोई भी साधना सिद्ध नहीं हो सकती है। पूज्य विराट गुरुदेव समझाते थे कि शंका श्रम का नाश है। जितना भी कोई व्यक्ति श्रम करे, लेकिन अगर उसके मन में शंका आ गई, क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये जितनी भी तरह की शंकाएं हैं, ये सब हमारे साधना के किए गए श्रम पर पानी फेर देती है। श्रीपाल कुंवर ने यही बात उस साधक को बताई और तब श्रीपाल कुंवर की सहायता से उस विद्याधर को विद्या सिद्ध हो गई। जो लोग विद्याओं को सिद्ध करते हैं, विद्याओं को धारण करते हैं, उन लोगों को विद्याधर कहा जाता था। तो अब उस विद्याधर को जब विद्या सिद्ध हुई, वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने श्रीपाल कुंवर को भेंट स्वरूप 2 विद्याएं उसे भी दी, जलतरणी और शस्त्र हरणी। इस तरह से 2 विद्याएं उसने श्रीपाल कुंवर को भेंट करी। अब वह विद्याधर और श्रीपाल कुंवर दोनों ही यात्रा में साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आगे उनको एक पहाड़ पर एक ऐसा पुरुष मिला जो कि कनक रसायन का प्रयोग कर रहा था, यानी रसायन का प्रयोग करके सोने को बनाने के लिए प्रयास कर रहा था। जैसे ही उसने उस विद्याधर को देखा, उसने विद्याधर से कहा कि मैं बहुत दिनों से मेरा यह प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन प्रयोग में सफलता नहीं मिल रही। इतना मेरा समय इसके ऊपर खर्च हो चुका है, लेकिन सुवर्ण अभी तक बन नहीं पा रहा है। तब उस विद्याधर ने कहा कि यह जो मेरे साथ व्यक्ति हैं, इनके पुण्य प्रताप से तुम्हारा यह स्वर्ण रसायन सिद्ध हो सकता है। श्रीपाल कुंवर और विद्याधर दोनों उसके सम्मुख हैं और देखते ही देखते उस पुरुष का वह प्रयोग सफल हो जाता है। अब उसके आगे सोने का ढेर लग जाता है। तब वह श्रीपाल कुंवर के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता है और कहता है कि आपकी सहायता से मेरा यह प्रयोग सफल हो गया है। आप जितना चाहे उतना सोना आप ले जा सकते हैं। श्रीपाल कुंवर ने उसके कहने पर कुछ स्वर्ण लिया और अपनी आगे की यात्रा पर चल पड़े। आगे चलते चलते श्रीपाल कुंवर पहुंच जाते हैं भड़ुच नगर के अंदर। भड़ुच नगर बड़ा ही सुंदर और बहुत विशाल नगर है। भड़ुच नगर में जाकर के वे अपने साथ का कुछ सोना बेचते हैं और उसके बदले में
जो भी उनको आवश्यक सामग्रियां चाहिए, वस्त्र, हथियार इत्यादि, वो सब खरीद लेते हैं और अब वे पूरे दिन उस नगर का निरीक्षण करते हैं। नगर की शोभा देखने के उपरांत वे थक गए और एक उपवन के अंदर एक बड़े विशाल पेड़ की छाया के अंदर जाकर के विश्राम करने लगे। श्रीपाल कुंवर को उस पेड़ की शीतल छाया के तले आंख लग गई। इधर श्रीपाल कुंवर निद्राधीन हुए और उसी नगरी के अंदर एक अन्य घटनाक्रम भी घटित हो रहा था उसी समय में, जिसका संबंध श्रीपाल कुंवर के साथ जुड़ने जा रहा है। हुआ यूं कि कौशंबीपुर नगरी में रथवाहन राजा का राज्य है और वहां उस नगरी में एक बहुत बड़ा सेठ रहता है जिनका नाम है धवल सेठ। वह धवल सेठ उस नगर का बहुत बड़ा व्यापारी है। पुराने जमाने की बात है जब व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए दूर दूर देशों में जाया करते थे, समुद्र के रास्ते से हो। धवल सेठ भी व्यापार करने के लिए अपने नगर से निकलता है और उसके साथ में अनेकों छोटे बड़े दूसरे व्यापारी भी हैं और उसने अपने साथ में 10,000 सैनिकों को भी ले रखा है। हथियारों से लैस वे 10,000 सैनिक उसकी सहायता के लिए हर क्षण तत्पर। 500 जहाजों को साथ लेकर के धवल सेठ अपने नगर से देश देशांतर में व्यापार करने के लिए निकला है। और इसी समय जब श्रीपाल कुंवर भी भड़ुच में है तो इस समय धवल सेठ भी भड़ुच नगर के बंदरगाह पर आकर रुके हैं। अब भड़ुच नगर के बंदरगाह पर धवल सेठ के वे 500 जहाज जैसे ही पहुंचते हैं वे वहीं पर अटक जाते हैं। अब वह सेठ आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहता है, लेकिन उसके जहाज आगे बढ़ नहीं रहे। कोई बाधा उपस्थित हो गई है। धवल सेठ बहुत परेशान है, उसके साथ के सारे व्यापारी भी परेशान हैं और इतने सारे 500 जहाज सारे उसके अटके पड़े हैं। तब धवल सेठ को एक व्यक्ति कहता है कि हो न हो ये कोई ऊपरी बाधा हो सकती है, इसीलिए तुम शुभ लक्षणों से युक्त एक पुरुष की बलि दो। जब ऐसा करोगे तो तुम्हारे जहाज चल पड़ेंगे। धवल सेठ को तो अपने जहाज चलाने थे, तो उसने सोचा कि अब किस पुरुष की बलि दूं जो कि सारे ही शुभ लक्षणों से युक्त हो। उसने भड़ुच नगर के राजा से भेंट की, राजा को बहुत सारी भेंट सामग्री दी और उसके पश्चात अपनी समस्या बताई और उनसे सहायता की मांग करी। तब भड़ुच नगर के राजा ने कहा कि ठीक है सेठ साहब, अगर आपको ऐसी सहायता की आवश्यकता है तो आप हमारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो कि इस नगर का नहीं हो और उसका कोई रिश्तेदार भी इस शहर का नहीं होना चाहिए। धवल सेठ को परमिशन मिल गई। अब उसके साथ में जितने भी सेठ लोग हैं, जितने भी सैनिक हैं, वे सब उस नगर के अंदर खोज करते हैं ऐसे व्यक्ति की जो शुभ लक्षणों से युक्त हो और उस नगर का भी ना हो। खोजते खोजते पहुंच जाते हैं वे उसी बगीचे के अंदर जहां श्रीपाल कुंवर पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे हैं। निद्राधीन है श्रीपाल कुंवर और उन्होंने पता लगाया तो देखा कि ये व्यक्ति है जो हमारे काम आ सकता है। अब धवल सेठ के वे सैनिक वहां पर खड़े सोचते हैं कि यह व्यक्ति शुभ लक्षणों से युक्त है और इसका चेहरा बड़ा ही आकर्षक है, बड़ा ही तेजस्वी है। अब ऐसे पुरुष को कैसे लेकर के जाएं हमारे जहाजों तक। वे इसी सोच में डूबे हैं कि तभी हलचल सुनकर श्रीपाल कुंवर की आंख खुल जाती है। श्रीपाल की आंख खुली तो देखा उसके चारों तरफ सैनिक लोग खड़े हैं। उन्होंने सैनिकों से पूछा क्या बात है। सैनिक लोग उसके निर्भय व्यक्तित्व को देखकर कुछ घबरा से गए और घबराते हुए स्वर में बोले, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं, हमारे बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हो गई है। वे डर रहे हैं श्रीपाल कुंवर से वह बात बताने में, लेकिन श्रीपाल कुंवर उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहता है कि डरो मत, निर्भय होकर के मुझे साफ साफ सारी बात बताओ। तब वे सैनिक हिम्मत करके बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा सेठ है धवल सेठ, जिसके 500 जहाज इस बंदरगाह पर आकर के लगे हैं, लेकिन अब
जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें एक शुभ लक्षणों से युक्त पुरुष चाहिए जिसकी बलि देकर के हम अपने जहाजों को आगे बढ़ा सकते हैं। श्रीपाल कुंवर ने सैनिकों से जब यह बात सुनी तो उन्होंने कहा, अच्छा तो यह बात है, मुझे मरने का कोई खौफ नहीं है, मैं मरने से घबराता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे मेरा भाग्य भी आजमाना है और सेठ का जो यह कष्ट है, यह जो तकलीफ में तुम सब लोग पड़े हुए हो, इस कष्ट को दूर भी कर देता हूँ। श्रीपाल कुंवर स्वभाव से बड़े ही दयालु रहे हैं। उनके मन में हमेशा सबकी सहायता की भावना रहती है और श्रीपाल कुंवर ने गुरु से ज्ञान पाया है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में श्रीपाल घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। जिसने भी गुरु से ज्ञान पाया है वह व्यक्ति निडर रहता है। भयभीत व्यक्ति कभी धर्म को उपलब्ध नहीं हो सकता है। पूज्य गुरुदेव श्री सदैव कहा करते थे, जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है। समन दर्शन की साधना ही यही है, नमो जिनाणम जिय भयाणम। नमस्कार है उन जिनेश्वरों को जिन्होंने भय को जीत लिया। भय को जीतने की सारी साधना है। हमारे यहाँ संथारी की साधना की जाती है, जिसमें साधक यह भावना करता है कि मैं मृत्यु के समय आने पर मृत्यु से घबराऊंगा नहीं, मृत्यु को बिना डरे निष्पक्ष होकर के देखूंगा और उस मृत्यु के समय को जागृत होकर के जी लूंगा। यही संथारी की साधना का मर्म है। तो श्रीपाल कुंवर जिन्होंने गुरु से ज्ञान पाया है वह किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं हैं और इसी कारण से वे कहते हैं कि मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। श्रीपाल कुंवर और सारे ही सैनिक जब पहुंचते हैं बंदरगाह पर, आकर के धवल सेठ से वे सैनिक कहते हैं कि हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। इतना सुनते ही धवल सेठ कहता है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, चलो फिर इस पुरुष को नहलाओ धुलाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, पूजा इत्यादि करके बलि देने की तैयारी करो। यह बात सुनते ही श्रीपाल कुंवर धवल सेठ से कहते हैं, तुम वास्तव में चाहते क्या हो सेठ? तुम अपने जहाजों को चलाना चाहते हो या तुम किसी व्यक्ति को मारना ही चाहते हो? धवल सेठ कहता है, मेरा प्रयोजन तो इतना ही है कि मेरे जहाज चल जाए, मुझे किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी है नहीं। तब श्रीपाल कुंवर कहते हैं कि फिर तुमसे किस मूर्ख व्यक्ति ने यह कह दिया कि किसी के प्राणों का घात करके तुम्हारे ये जहाज चल पड़ेंगे? किसी की हिंसा करके भला किसी का कोई कार्य सफल हुआ है? श्रीपाल ने ललकारते हुए धवल सेठ से जब यह कहा तो धवल सेठ के साथ ही जो दूसरे महाजन और सैनिक लोग थे वे सब उसके सामने आ गए लड़ने के लिए, क्योंकि श्रीपाल ने उन्हें चुनौती जो दी थी। श्रीपाल ने कहा कि ऐसा तुम्हें किस मूर्ख व्यक्ति ने कह दिया? ऐसा कौन मूर्ख है जो यह समझता है कि किसी के प्राणों को नष्ट करके आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे, आपके जहाज आगे बढ़ जाएंगे? श्रीपाल कुंवर ने उन सभी सैनिकों को कुछ ही मिनटों के अंदर परास्त कर दिया। सब इधर उधर भाग गए। जैसे ही धवल सेठ ने श्रीपाल का यह शौर्य देखा, ऐसा पराक्रम देखा, तब धवल सेठ एकदम से बदल गया। अब वह हाथ जोड़ता है और श्रीपाल से कहता है कि आप क्रोधित मत होइए, आप तो कृपा करिए, आपको जैसे भी हो आप बस मेरे जहाज से बेड़ा पार लग जाए, बस इतनी कृपा आप कीजिए। तब श्रीपाल कुंवर, धवल सेठ और सारे ही दूसरे अन्य व्यक्ति जहाज के पास में आते हैं और वहां पर श्रीपाल कुंवर नौपत का ध्यान करते हैं। कुछ देर तक नौपत का स्मरण करते हैं, जल देवता का आह्वान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और उसके पश्चात जब उनका ध्यान पूर्ण होता है तो उन्होंने कहा कि अब तुम जहाज को चलाकर देखो। देखा तो जहाज चल पड़े। धवल सेठ बहुत ही खुश हो गया। अब उसकी वह जो बाधा थी वह बाधा श्रीपाल कुंवर ने दूर कर दी है। प्रसन्न होकर के धवल सेठ श्रीपाल को 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं और कहते हैं कि आप भी हमारे साथ में चल सकते हो, परदेश चलिए हमारे साथ में।
और जिस तरह मेरे साथ ये 10,000 सैनिक है, उसी तरह से आप भी मेरे साथ में सैनिक बन के चलिए। मैं आपको भी हर वर्ष 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, जैसी मैं इन सैनिकों को देता हूँ। श्रीपाल कुंवर धवल सेठ की यह बात सुनकर कहते हैं कि मुझे तो एक साल में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दो, तो मैं तुम्हारे साथ सैनिक बन के चलूं, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। धवल सेठ ने सुना, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं एक व्यक्ति को देना, यह तो मेरे लिए संभव नहीं होगा। धवल सेठ ने श्रीपाल से मना कर दिया। तब श्रीपाल ने कहा कि लेकिन मुझे भी देश देशांतर में भ्रमण तो करना ही है, तो ऐसा कीजिए, आप अपना एक जहाज मुझे किराए पर दे दीजिए और उसके बदले में आप ये 100 स्वर्ण मुद्राएं रख लीजिए। बात पक्की हो गई और धवल सेठ ने श्रीपाल को अपना एक जहाज दे दिया। अब माल से भरा हुआ वह जहाज श्रीपाल कुंवर का हो गया है। आराम से श्रीपाल कुंवर उस जहाज में बैठे हैं और सागर की शोभा देखते हैं, समुद्र की शोभा देखने का आनंद उठा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में उस जहाज को चलाने वाले लोग धवल सेठ से कहते हैं कि पवन हमारे अनुकूल चल रहा है और अब हम एक बर्बर देश के करीब पहुंच रहे हैं। अब यहाँ से तुम लोग ईंधन भी ले लो और मीठा पानी इत्यादि जितना भी हमारा भोजन पानी की सामग्री चाहिए, वो सब यहाँ पर भर लेंगे हम जहाजों में। अब वे सारे जहाज बर्बर देश के बंदरगाह पर सामान, पानी इत्यादि की व्यवस्था के लिए रुक जाते हैं। समुद्र किनारे स्थित कर अधिकारियों ने जब कोलाहल देखा, इतने सारे जहाज आकर के हमारे तट पर रुके हैं, तो अब वे कर वसूली के लिए धवल सेठ के पास जाते हैं। लेकिन धवल सेठ, उसे बड़ा अभिमान था कि उसके पास में 10,000 सैनिक है, इसीलिए वह अपनी मनमानी कर सकता है, क्योंकि उसके साथ में उसकी रक्षा के लिए 10,000 सैनिक जो हैं। धवल सेठ उन कर अधिकारियों को कर चुकाने से इनकार कर देते हैं, वे कर नहीं चुकाते। कर अधिकारियों ने देखा कि बात यहाँ बन नहीं रही है, डराया धमकाया, लेकिन धवल सेठ किसी भी प्रकार से कर देने को तैयार न हुए। तब वे कर अधिकारी बर्बर देश के राजा के पास जाते हैं और राजा से सारी बात कहते हैं कि इस तरह से 500 जहाज लेकर के एक बहुत बड़ा सेठ हमारे तट पर आया है, लेकिन वो कर नहीं चुकाता है। तब राजा अपनी सेना को लेकर के स्वयं समुद्र किनारे आते हैं। राजा इतने सारे सैनिकों को लेकर के आया, तो फिर राजा के सैनिकों के सामने भला धवल सेठ के सैनिक कहाँ तक टिक पाते। धवल सेठ के सैनिक भाग खड़े हुए और राजा ने धवल सेठ को भी दंडित किया, उसे बंदी बना लिया और उसके सारे धन को अपने अधिकार में कर लिया। उसके जहाजों पर भी अपने सैनिकों का पहरा बिठा दिया। श्रीपाल कुंवर ये सारी घटना अपने जहाज में बैठे देख रहे हैं। धवल सेठ के समीप जाकर के अब वे धवल सेठ से कहते हैं, कहो सेठ जी, कहाँ गए आपके सारे सैनिक, भाग खड़े हुए? अगर आपने मुझे करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी होती तो आज ये स्थिति आपकी ना हो रही होती। धवल सेठ बंदी बना हुआ है। वह श्रीपाल से कहता है कि तुम इस समय मेरे जले पर नमक मत छिड़को, मैं वैसे ही परेशान हूँ। मेरा सारा माल राजा ने ले लिया है और सारे मेरे धन पर पहरा लगा दिया है और ऊपर से मुझे बंदी बना दिया है। अगर तुम कुछ कर सको तो कुछ उपकार कर दो। तब श्रीपाल कुंवर धवल सेठ से कहते हैं कि कर तो दूंगा मैं, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? अगर मैं राजा से आपका सारा धन वापस ले आऊं तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? धवल सेठ श्रीपाल से कहते हैं कि मेरे पास 500 जहाज है। अगर तुम राजा से मेरा सारा धन वापस ले आते हो तो तुम्हें मेरे आधे जहाज दे दूंगा। 250 जहाज तुम्हारे हो जाएंगे। सारे माल से भरे हुए जहाज है, ऐसे 250 जहाज तुम ले लेना। तब श्रीपाल कुंवर पहुंचते हैं राजा के सम्मुख और जाकर के बर्बर देश के राजा को ललकारते हैं। बर्बर देश का राजा महाकाल जैसे ही श्रीपाल को देखता है तो कहता है कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम क्यों मेरे पास में मरने के लिए आ गए हो? मुझे ललकारने का अर्थ जानते हो?
मुझे ललकारने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। श्रीपाल महाकाल राजा से कहते हैं, युद्ध भूमि में बातें नहीं होती राजन, युद्ध भूमि में तो एक दूसरे के शस्त्र टकराते हैं। इतना सुनते ही महाकाल राजा को क्रोध आ जाता है और वो श्रीपाल पर बाणों की बरसात कर देता है, लेकिन श्रीपाल को एक भी बाण नहीं लगता है। और तब श्रीपाल जब बाण चलाते हैं तो महाकाल राजा के सैनिक भाग खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, श्रीपाल महाकाल राजा को भी बंदी बना लेता है और उसे लेकर के धवल सेठ के सम्मुख प्रस्तुत करता है और धवल सेठ के बंधन खोल देता है। मुक्त होते ही धवल सेठ उस बंदी बने हुए महाकाल राजा को मारने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन तभी श्रीपाल उसके हाथ को रोक देता है। श्रीपाल कहता है, सेठ साहब आप ये क्या करते हो? नीति में 9 जनों को मारने के लिए मना किया गया है। पहला, जो हमारे घर में आया हमारा मेहमान है। दूसरा, जो हमारी शरण में आया शरणागत है। तीसरा, जो बंधनों में बंधा हुआ है। चौथा, जो कोई रोगी हो। पांचवा, जो युद्ध में पीठ दिखाकर पलायन कर रहा हो। छठा, अगर कोई वृद्ध है, बूढ़ा है। सातवां, जिसने हमें विद्या सिखाई, विद्या का दान देने वाले ऐसे विद्या गुरु। आठवां, कोई बालक हो। और नवमी, कोई अबला स्त्री हो। ये 9 जन अगर हमारे शत्रु भी हो तो भी इन्हें मारा नहीं जाता। ये अवैध कहलाते हैं, मारने के योग्य नहीं है। इतना कहकर श्रीपाल ने बब्बर राजा के बंधन खोल दिए और उनसे क्षमा मांगी, उनका खूब आदर सत्कार किया। इतना ही नहीं, महाकाल राजा के सैनिक जो युद्ध में उससे परास्त होकर के भाग खड़े हुए थे, उनको भी उसने बुलाया और उनकी भी वीरता की प्रशंसा की। धवल सेठ के सैनिक भी बब्बर राज से युद्ध में परास्त होकर भाग गए थे। धवल सेठ ने तो गुस्से में आकर उनको अपनी नौकरी से निकाल दिया। तब श्रीपाल ने उन्हें भी अपने यहाँ पर नौकरी में रख लिया। श्रीपाल का इस तरह का व्यवहार देखकर बब्बर राज उससे बहुत प्रभावित हुए। युद्ध क्षेत्र में उसका कौशल देखकर वे वैसे ही उसके तेज से अभिभूत थे। अब जो उसकी वाणी सुनी, उसके युक्ति युक्त वचन सुने और उसका प्रेम भरा आदर युक्त व्यवहार देखा तो वे उसके गुणों पर मुग्ध हो गए। उन्होंने श्रीपाल से कहा कि मैं आपका तेज देखकर आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप कृपा करके मेरे साथ महलों में चलिए। श्रीपाल ने यह बात जब धवल सेठ से कही तो धवल सेठ ने श्रीपाल से कहा कि जैसे निर्बल पुरुष के लिए उसके रक्षक भी उसके लिए सब कुछ होते हैं, इसी तरह से हमारे तो सर्वस्व आप ही हो श्रीपाल कुंवर। अब आप अगर राजमहलों में चले जाएंगे तो हमारे को आगे बढ़ने में बहुत देर हो जाएगी। तब श्रीपाल ने कहा, लेकिन राजा का आग्रह भी मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अब श्रीपाल कुंवर बब्बर राज महाकाल के साथ राजमहलों में आते हैं। बब्बर राज प्रेम के साथ उसको अपने महलों में लाते हैं, भोजन इत्यादि करवाते हैं और श्रीपाल से कहते हैं, मेरी कन्या के साथ आप विवाह कर लीजिए। श्रीपाल कुंवर यह सुनते ही कहते हैं, महाराज आपको मेरे कुल के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, फिर आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कैसे करवा सकते हो? जो कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह बिना जाने व्यक्ति के साथ में करता है तो वह समझदार नहीं कहलाता है। तब महाकाल राजा कहते हैं कि मुझे आपके कुल खानदान को जानने की आवश्यकता नहीं है। हंस अपने गुणों से स्वतः ही पहचाना जाता है और हीरे को देखकर वह किस खान से निकला है इसकी पहचान भी अपने आप ही हो जाती है। इस तरह से वे अपनी पुत्री का विवाह श्रीपाल के साथ में करवा देते हैं। कुछ दिन आनंद पूर्वक महल में ही व्यतीत होते हैं और तब एक दिन श्रीपाल अपने ससुर बब्बर राज से कहते हैं कि बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ रहते रहते और अब मुझे आगे जाना है, देश देशांतर में भ्रमण करना है। यह बात सुनकर बब्बर राज कुछ उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि आखिर तो यह परदेसी ही है, मेरे दामाद है, पुत्री को आखिर तो अपने पति के संग जाना ही होगा। बड़े भारी मन से वे अपनी पुत्री मदन सेना को
विदाई देते हैं श्रीपाल के साथ में। बहुत ही लाड प्यार से उसे अच्छी शिक्षाएं देते हैं और बहुत सारा प्रीतिदान अपनी पुत्री के साथ में देकर के श्रीपाल को विदा करने के लिए सागर के तट पर स्वयं राजा, रानी और पूरा परिवार आता है। श्रीपाल कुंवर अपनी पत्नी मदन सेना को साथ में लेकर जहाज में आते हैं। अब श्रीपाल को राजकुमारी के साथ में देखकर और वो भी उसके साथ में इतना सारा धनमाल देखकर धवल सेठ मन ही मन कूड़ने लगा। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। वह सोचता है कि कहाँ तो ये श्रीपाल एक अकेला मेरे साथ में खाली हाथ निकला था और अब इसने राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया है। इसके साथ इतना सारा धन माल आ चुका है, इतने धन का ये स्वामी बन गया है। अब इससे अपने जहाज का किराया कैसे मांगूं? श्रीपाल कुंवर धवल सेठ के मन की बात को ताड़ जाते हैं और वे अपने जहाज का 10 गुना अधिक किराया उसे देते हैं। यात्रा आगे बढ़ती है और बहुत दिनों के बाद में धवल सेठ और श्रीपाल के वे सारे जहाज रत्नद्वीप पर पहुंच जाते हैं। धवल सेठ के साथ आए जितने भी व्यापारी हैं वे सब अपना व्यापार करने के लिए अलग अलग चले गए। रत्नद्वीप में उन्हें अपना सारा माल बेचना था, नया सामान भी खरीदना था। सारे व्यापारी व्यापार के लिए चले जाते हैं, लेकिन श्रीपाल कुंवर वे अपने जहाज में आराम से सोने के झूले में बैठे हैं और उनके सामने नाटक दिखाया जा रहा है, मनोरंजन कर रहे हैं श्रीपाल कुंवर। तब धवल सेठ श्रीपाल के सामने आकर कहते हैं कि तुम्हारे पास भी तो 250 जहाज है माल से भरे हुए, तुम्हें भी इन सब को यहाँ पर खाली करवा देना चाहिए, यहाँ पर हमारा माल अच्छे दामों में बिक जाएगा। श्रीपाल कुंवर धवल सेठ से कहते हैं आप ही सारे जहाज खाली करवा दीजिए और जो योग्य लगे वह नया सामान पुनः जहाज में भरवा दीजिए। धवल सेठ श्रीपाल की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। उसका जो मन चाहा था वही उसे मिल गया। वह सोचता है अच्छा ही है, श्रीपाल कुंवर को व्यापार इत्यादि का कुछ ज्ञान नहीं, मैं इस माल से बहुत मुनाफा कमा लूंगा, मुझे बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब उस रत्नद्वीप में किस तरह से आगे घटनाक्रम बनता है, श्रीपाल कुंवर के साथ आगे क्या घटित होता है, यह हम सुनते हैं समय के साथ साथ। आज इतना ही। जय हो।